Good evening, friends. Welcome to our YouTube channel CS Ansar. This is CS Stuti Mahajan. Today, we are going to discuss new form ITA 2 for assessment year 2020-21. Let's see the PPT. New form ITA 2 for assessment year 2020-21. First of all, we will see who is eligible to file ITA 2 for assessment year 2020-21. This return form is to be used by an individual or HUF and who is not having any income under the hand PGBP. उसकी बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम नहीं होनी चाहिए एंड हु इज नॉट एलिजिबल टू फाइल फॉर्म आईटीआर 1. तो अब हम देख लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से पर्सन हैं जो आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते हैं. सो दे कैन फाइल आईटीआर 2. हु कैन नॉट फाइल आईटीआर 1 फॉर असेसमेंट 2020-21. An individual having income above ₹50 lakh cannot use this form. अगर उसके 50 लाख से ज्यादा इनकम है तो वो ITR 1 नहीं फाइल कर सकते हैं, but they can file ITR 2. An individual who is either a director in a company and has held any unlisted equity shares at any time during the financial year cannot use this form. तो ये भी ITR 1 फाइल नहीं कर सकते हैं, but can file ITR 2. Residents, not ordinary resident and non-resident cannot file return using ITR 1. तो non-resident जो है they can file ITR 2. Also, individuals who have earned income through the following means are not eligible to file ITR 1. More than one house property. अगर आपकी इनकम एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी से है so you can file ITR 2. Taxable capital gains. अगर आपकी कैपिटल गेन्स इनकम है you can file ITR 2. एग्रीकल्चर इनकम एक्सीडिंग ₹5,000. अगर आपके एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा है यू कैन फाइल ITR 2. इंडिविजुअल हु इज अ रेजिडेंट एंड हैज एसेट्स आउटसाइड इंडिया और साइनिंग अथॉरिटी इन एनी अकाउंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया दे कैन फाइल ITR 2. सो अब हम देखते हैं कि ITR 2 को प्रैक्टिकली हम कैसे फाइल कर सकते हैं. सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in की साइट के ऊपर जाएंगे. वहां पर हम राइट हैंड साइड डाउनलोड की ऑप्शन है, यहाँ से हम ITR रिटर्न प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर, यहाँ से हम एक्सेल की यूटिलिटी को डाउनलोड करेंगे. तो ITR 2 हमने डाउनलोड कर लिया. जैसे हम ITR 2 को डाउनलोड करके उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो उसके अंदर ये टैब्स हैं. होम के अंदर पार्ट ए जनरल, देन सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स, अदर सोर्सेज, कैरी फॉरवर्ड लॉसेस, चैप्टर 6A की डिडक्शंस और उसमें टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा. अब हम इन टैब्स को वन बाय वन स्टडी कर लेते हैं. सबसे पहले पार्ट ए जनरल. जनरल के अंदर आपको क्या देना है, अपना नाम, पैन नंबर, एड्रेस, स्टेटस, स्टेट, कंट्री, पिन कोड, email ID, mobile number and filed under section 139 subsection 1 on or before due date. तो 3 नए क्राइटेरियाज जो इस बार ITR 1 से लेके ITR 7 तक जो इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो वो 3 क्राइटेरियाज क्या है, इसको अभी हम स्टडी करते हैं. There are certain non-income criteria on the basis of which a person who is otherwise not required to file a return of income under the law required to compulsorily file a return of income as introduced by Finance Act 2019 which are outlined below. So first criteria क्या है आपका, cash deposit. Have you deposited an amount or aggregate of amounts exceeding ₹1 crore in one or more current account during the previous year? अगर आपने 1 करोड़ से ज्यादा कैश डिपॉजिट किया है तो आपको रिटर्न फाइल करनी ही करनी है. सेकेंड, फॉरेन ट्रैवल. Have you incurred expenditure of an amount or aggregate of amount exceeding ₹2 lakhs for travel to a foreign country for yourself or for any other person? अगर आपने फॉरेन ट्रैवल के ऊपर 2 लाख से ज्यादा एक्सपेंडिचर किए तो आपको मैंडेटरी है कि आपको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी ही करनी है. थर्ड, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन. Have you incurred expenditure of amount or aggregate of amount exceeding ₹1 lakh on consumption of electricity during the previous year? अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन के ऊपर 1 लाख से ज्यादा एक्सपेंडिचर किया है तो आपको ITR फाइल करना ही करना, अदरवाइज आपको ITR चाहे फाइल नहीं करनी होती. तो these are the 3 criteria: कैश डिपॉजिट 1 करोड़ से ज्यादा, फॉरेन ट्रैवल 2 लाख से ज्यादा और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 1 लाख से ज्यादा. देन शेड्यूल एस. तो सैलरी टैब के अंदर आपका क्या आया था, शेड्यूल एस. इसके अंदर जो भी आपकी सैलरी से इनकम आई है वो आपको डिटेल्स अब यहाँ पर देनी है. देन शेड्यूल एचपी.
हाउस प्रॉपर्टी से जो इनकम है वो आप इस शेड्यूल में दे देंगे। शेड्यूल सी जी कैपिटल गेन से जो इनकम है वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। शेड्यूल ओ एस अदर सोर्सेज से जो इनकम है वो आप यहाँ पर दे देंगे सारे। शेड्यूल सी एफ एल अगर आपके कोई लॉसेस हैं जिसे आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो तो वो आप सब डिटेल्स यहाँ पर देंगे। शेड्यूल डी आई ये नया शेड्यूल है जो कि कोविड-19 की वजह से इंट्रोड्यूस हुआ है। इस शेड्यूल के अंदर क्या है कि 1 अप्रैल 2020 से लेके अगर 31 जुलाई 2020 तक अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट की है तो उसका आप क्लेम फाइनेंशियल 2019-20 की आईटीआई के अंदर ले सकते हो। इसको हम स्टडी कर लेते हैं। इसके अंदर दो पार्ट्स हैं, चैप्टर 6A के डिडक्शंस और डिडक्शन अंडर सेक्शन 54 टू 54 जीबी। और 54 टू 54 जीबी के अंदर आपको 6 मंथ्स की एक्सटेंशन जो है वो मिली है। न्यू शेड्यूल शेड्यूल DI डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट नोटिफाइड इन ITR 1 टू ITR 7। ये सभी ITR 1 से लेके ITR 7 के अंदर है। दिस शेड्यूल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट, इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट payments for the purpose of claiming deduction under chapter 6A. A new schedule DI has been inserted to seek details of the investment, deposit and payments made during the extended period till 31st July 2020 for claiming deduction under chapter 6A or for rollover of investment in the financial 2019-20. तो 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 जुलाई 2020 तक अगर आपने कोई चैप्टर 6A की डिडक्शंस में कोई इन्वेस्टमेंट कर दी है तो उसको आप फाइनेंशियल 2019-20 के अंदर क्लेम कर सकते हैं। सेकंड, पेमेंट, एक्विजिशन, परचेज, कंस्ट्रक्शन फॉर द पर्पस ऑफ क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 54 टू 54 जीबी। Also, the dates for making investment, construction, purchase for claiming rollover benefit in respect of capital gains under section 54 to section 54 GB has also been extended to 30th September 2020. Therefore, return forms are being revised to facilitate reporting of the transition of the relief period. उसी तरह अगर आपने अंडर सेक्शन 54 टू 54 GB के अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट की है उसकी डिडक्शन आप लोग क्लेम कर सकते हो फाइनेंशियल 2019-20 के अंदर। देन सेक्शन 80D अगर कोई मेडिक्लेम आपने ली हुई है तो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो। शेड्यूल 80G अगर कोई डोनेशंस आपने की हैं तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ पर दे सकते हैं। शेड्यूल 80GG-A डिटेल्स ऑफ डोनेशंस फॉर साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट के लिए अगर कोई आपने डोनेशंस दी हैं तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ दे सकते हैं। देन शेड्यूल 6A चैप्टर 6A की जो भी डिडक्शंस हैं उसकी आप डिटेल्स जो है वो यहाँ पर डालोगे। देन शेड्यूल EI एग्जम्प्ट इनकम की कोई भी डिटेल्स हैं तो शेड्यूल EI के अंदर। शेड्यूल AL क्या है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट द एंड ऑफ द ईयर एप्लीकेबल इन अ केस वेयर टोटल इनकम एक्सीड्स ₹50 लाख। अगर 50 लाख से इनकम जो है आपकी बढ़ जाती है तो उस केस में आपको सेसी की एसेट्स और लायबिलिटीज की डिटेल देनी पड़ेगी। देन अगर कोई आपने एडवांस टैक्स पे किया है या सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है तो उसके चालान की डिटेल्स यहाँ पर आएंगी। टीडीएस है कोई आपका, वो डिटेल्स यहाँ आएंगी। कोई टीसीएस है उसकी डिटेल्स आपकी यहाँ आ जाएंगी। देन कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, तो अलग अलग टैब्स के अंदर जो भी आपने डिटेल्स डाली है वो सारी की सारी डिटेल्स आपके क्लब होकर पार्ट बी टीआई में ऑटोमेटिकली फीड हो जाएंगे। तो यहाँ से आपकी कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम जो है वो टोटल इनकम कैलकुलेट हो जाएगा। टोटल इनकम कैलकुलेट होने के बाद आपकी कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑन टोटल इनकम, तो टोटल इनकम के ऊपर जो भी आपका टैक्स बैठेगा वो सब यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेट कर देगा। कैलकुलेट करने के बाद अमाउंट पेबल निकलेगा और या फिर आपका रिफंड निकलेगा, तो जो भी आपका निकलेगा वो निकल कर यहाँ पर आ जाएगा। देन आपको यहाँ पर अपनी बैंक की डिटेल्स मेंशन करनी है एंड देन वेरिफिकेशन। सो ये सब कुछ करने के बाद जब आप सारी डिटेल्स भर लेंगे तो वहां पर आप क्या करेंगे, कैलकुलेट टैक्स। तो आपके पास टैक्स कैलकुलेट होके आ गया या अमाउंट पेबल आएगा और या फिर आपका क्या आएगा, निकल के आएगा रिफंड। और लास्ट में आप क्या करेंगे, जनरेट एक्सएमएल, क्योंकि एक्सएमएल फाइल ही वहां पर हमारी अपलोड होगी। एंड सेव इट फ्रॉम टाइम टू टाइम, मेक इट श्योर कि आप जो भी काम करो हर थोड़े टाइम के बाद उसको सेव करते रहो ताकि आपका डाटा जो है वो लॉस ना हो। देन अब हमने क्या किया, हमने टैक्स कैलकुलेट करके अपनी एक्सएमएल की फाइल जो है वो बना ली है। अब एक्सएमएल की फाइल को हमने अपलोड करना है, तो हम क्या करेंगे, इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in की साइट के ऊपर जाएंगे।
वहां पर हम लॉग इन करेंगे। यूजर आईडी, पैन नंबर, पासवर्ड एंड देन एंटर द कैप्चा। कैप्चा एंटर करने के बाद हम क्या करेंगे, लॉग इन। और लॉग इन करने के बाद हम क्या करेंगे, ई फाइल करेंगे। पैन नंबर, असेसमेंट ईयर 2020-21 सिलेक्ट करें। आईटीआर फॉर्म नंबर आईटीआर 2 सिलेक्ट करें। फाइलिंग टाइप ओरिजिनल सिलेक्ट करें एंड सबमिशन मोड अपलोड एक्सएमएल। अपलोड एक्सएमएल करने के बाद वेरिफिकेशन की ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लो। और जैसे ही हम अपलोड कर देंगे अपनी एक्सएमएल फाइल, तो उसको हम क्या करेंगे, सबमिट। और सबमिट करने के बाद हमारी आईटीआर जो है वो फाइल हो गई है। देन न्यू ऑप्शन, इस बार का जो आईटीआर आया है इसके अंदर एक नई ऑप्शन आई है, उसको हम देखते हैं। अभी माई अकाउंट टैब के अंदर आप जाएंगे तो एक नई ऑप्शन इंट्रोड्यूस की गई है इस बार, डाउनलोड प्री फिल्ड एक्सएमएल, जो कि पहले नहीं थी। तो इस ऑप्शन का यूज आपके लिए क्या है कि जो भी आपने अपनी प्री फिल्ड डिटेल्स हैं, जैसे आपका नाम, एड्रेस, पैन नंबर, आधार नंबर, आपके बैंक डिटेल्स, तो वो सारी की सारी ऑटोमेटिकली प्री फिल्ड आपको एक्सएमएल जो है उसकी मिल जाएगी। तो आप इसको कैसे डाउनलोड करेंगे, माई अकाउंट में जाएंगे, वहां से सिलेक्ट करो डाउनलोड प्री फिल्ड एक्सएमएल। सिलेक्ट करने के बाद आपके पास आ गया पैन नंबर। चूज द असेसमेंट ईयर फॉर विच यू आर फाइलिंग द रिटर्न 2020-21। चूज आईटीआर फॉर्म विच यू वांट टू फाइल आईटीआर 2, जिसको हम कर देंगे कंटिन्यू। जैसे हम कंटिन्यू करेंगे तो अपने पास एक प्री फिल्ड एक्सएमएल फाइल जो है वो हमें मिल जाएगी। अब प्री फिल्ड एक्सएमएल फाइल जो मिलेगी उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे एक्सेल की फाइल में। और जैसे हम उसको एक्सेल की फाइल में कन्वर्ट करेंगे तो उसके ऊपर हम एक्सेल की फाइल पर हम अपनी वर्किंग करेंगे, जो नए इस साल की जो भी हमारी डिटेल्स है वहां पर देंगे। और फिर एक्सेल की फाइल के ऊपर हम पूरी वर्किंग करने के बाद उसको लास्ट में एक्सएमएल फाइल क्रिएट करके तो उसको हम यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं उस फाइल को। तो ये इन्होंने इजी कर दिया, ये हमारे लिए डाउनलोड प्री फिल्ड एक्सएमएल ये इजी हो गया कि हमें जो बैंक डिटेल्स भरनी पड़ती हैं हर बार अपने हाथ से वो लिखना पड़ता है वो सब, तो वो ऑटोमेटिकली उन्होंने हमें प्री फिल्ड डाटा जो है वो दे दिया है। So this is all for today. Thank you for watching this video. Please subscribe our YouTube channel CS Ansar. Till then, keep following CS Tuti Mahajan, CS Ansar. Thank you.